तहज्जुद की नमाज़ आप रात के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं, पहले हिस्से में भी, दरमियाने हिस्से में भी और आखिरी हिस्से में भी, जबकि अफजल तरीन यही है कि आप रात के आखिरी हिस्से में नींद से बेदार होकर तहज्जुद पढ़ें। लेकिन अगर आप आखिरी हिस्से में नमाज़ नहीं पढ़ पाते तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप फजर की अज़ान से 40 मिनट पहले उठ जाएं और फ़ौरन वज़ू करके फ़जर से पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। ऐसे नींद से बेदारी वाला मामला भी हो जाएगा और तहज्जुद भी अदा हो जाएगी। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाए? तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का कोई ख़ास और अलग तरीका नहीं होता। जैसे आप नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ी जाती है। बस आपको दिल में तहज्जुद की नीयत करनी होती है और नमाज़ शुरू कर देनी होती है। ना आपने उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है और ना ही कोई चीज़ निकालनी होती है। तहज्जुद की नमाज़ की कितनी रखते हैं? जैसे तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही उसकी रकात की कोई भी तादाद लाज़िमन नहीं है। बिल्कुल आप कम से कम 2 रकात भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकात भी, लेकिन आप इतनी रकात ही पढ़ें जो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और शुरू में 4 रकात ही काफ़ी होती हैं, आपको ये मुश्किल ना लगे। और बस ये आखिर में आपने 3 वितर पढ़ लेने हैं। तहज्जुद की नमाज़ में कौन सी सूरतें पढ़ें? तहज्जुद की नमाज़ में आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, इसलिए कोई ख़ास सूरत नहीं याद करनी पड़ती। आप छोटी सूरतें भी पढ़ सकते हैं और बड़ी सूरतें भी। आप सूरतें पढ़ने के लिए कुरान की मदद भी ले सकते हैं और कुरान मजीद से देखकर भी पढ़ सकते हैं। क्या तहज्जुद और पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर आप एक दफ़ा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें तो हम पे फ़र्ज़ हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर तहज्जुद की नमाज़ महीने में भी एक दफ़ा पढ़ते हैं तो ये काफ़ी है कि आपके लिए, क्योंकि तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं है हम इसलिए खुशी और ख्वाहिश से पढ़ते हैं, इसलिए आप उसे हफ्ते में एक बार पढ़ें या ज़िंदगी में एक बार। इसमें कोई बंदिश नहीं और ना ही आप इसके लिए जवाबदा होंगे। सो याद कर लें कि तहज्जुद कैसे पढ़नी है। नंबर 1, आप फजर की नमाज़ से 40 मिनट पहले उठकर वज़ू कर लेना है और तहज्जुद की नीयत करके नमाज़ शुरू कर देनी है। नंबर 2, आपने इतनी रकात पढ़नी है जितनी आप आसानी से पढ़ सकेंगे और सजदों को लंबा करना है और नमाज का मज़ा लेना है। नंबर 3, जो भी सूरतें आपको ज़ुबानी याद हो वो सारी की सारी पढ़नी है और अगर नहीं याद तो कुरान से देखकर पढ़ लें। नंबर 4, 2 रकात करके नमाज़ पढ़नी है, ये आपकी मर्ज़ी है। बस आखिर में 3 वितर पढ़कर नमाज को ताक बना देना। नंबर 5, ऐसी नमाज़ पढ़नी है जिसे अल्लाह के सामने मौजूद हो और ऐसे मांगना है जैसे इसके मांगने के बाद मिल जाना हो। नंबर 6, खुद को थकाना नहीं है, अल्लाह तादाद नहीं नियतें देखता है। सो बस जहाँ लगे आप रुक जाएं वहीं रुक जाना है। नंबर 7, और फिर तहज्जुद नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठकर फजर की अज़ान का इंतज़ार करना है, क्योंकि फ़रिश्ते आपके लिए तब तक अल्लाह से दुआ करते रहते हैं जब तक आप नमाज के लिए जाए नमाज पर बैठे रहते हैं। बस ये 40 मिनट आपकी सारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आपको ज़िंदगी में कितनी परेशानियां क्यों ना हो, आपका दिल जब भी बेचैन हो, आपने तहज्जुद नमाज़ पढ़ लेनी है और फिर देखना है कि अल्लाह आपके लिए कैसे रास्ते खोल देगा और कैसे आपकी ये कुर्बानी आप